नाइन्थ क्वेश्चन है cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स इंटू cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 की प्रूफ करना है। तो देख रहे हैं आप, मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है जिसमें मैं बता रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन कोसाइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को इसकी हेल्प से करेंगे। वैसे आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे नहीं, मैं बस समझाने के लिए कर रही हूँ। तो देखिए, आप cos 3π/2 प्लस एक्स, आप इस वर्टिकल लाइन में आ रहे हैं और वर्टिकल लाइन में π/2 और 3π/2 है। तो cos 3π/2 प्लस एक्स मीन्स वी आर कमिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। 3π/2 प्लस एक्स मीन्स थोड़ा आगे, माइनस एक्स होता तो 3π/2 के पीछे थोड़ा। तो 3π/2 प्लस एक्स मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स हो जाएगी। तो मैंने साइन एक्स लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टर्म है आपका cos 2π प्लस एक्स। cos 2π प्लस एक्स, 2π कहाँ होता है, यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, ये π/2 है, ये पाई 3π/2। तो यहाँ पे क्या होगा 2π। तो इस वाले लाइन पे आ रहे हैं, इस वाले एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं। 2π प्लस एक्स इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस का क्या हो जाएगा आपका कॉसिक हो जाएगा, कॉस एक्स लिख देंगे। फिर आपका नेक्स्ट टर्म है आपका cot 3π/2 माइनस एक्स। cot 3π/2 माइनस एक्स मीन्स आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan cot जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, tan x प्लस cot 2π प्लस एक्स। 2π प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो cot भी पॉजिटिव होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cot x लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। साइन एक्स cot x tan x प्लस cot x। tan x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स प्लस एक और टर्म आएगा जो इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। और आपका टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है। तो एक टर्म कैंसिल होगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो आपका कॉसेक कैंसिल हो गया। प्लस कॉट क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो बचे कौन कौन से टर्म, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। तो प्रूफ हो गया ना RHS। 10th क्वेश्चन है आपका साइन n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के प्रूफ करना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, ये क्वेश्चन जो है एक फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला है कि cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। ऐसे ही तो लिखा हुआ है, cos a इंटू cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ पे a और b क्या है आपका, a है आपका n+1 इंटू एक्स है आपका, b क्या है आपका n+2 इंटू एक्स। तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ये फॉर्म। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, cos a माइनस बी। तो आप क्या लिख सकते हो, cos a माइनस बी।
और ए क्या है आपका, ए है आपका n+1 इंटू एक्स, n+1 इंटू एक्स माइनस n+2 इंटू एक्स। तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, nx प्लस एक्स माइनस nx प्लस 2x, सॉरी माइनस x, क्योंकि बाहर एक माइनस टर्म है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये nx कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका x माइनस 2x, एंड x माइनस 2x क्या होगा, cos माइनस एक्स। और हम जानते हैं कि cos माइनस एक्स क्या होता है, हमारा cos x ही होता है, क्योंकि आप फिगर देखिए, इस फिगर में फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो होता है cos और sec पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे लिखा है cos माइनस एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो cos 0 माइनस एक्स। 0 यहाँ पे इस एक्स एक्सिस पे 0 माइनस एक्स मीन्स आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 इंटू साइन एक्स के इक्वल प्रूफ करना है। तो आप देख रहे हो ये एक फॉर्म बन रहा है cos a माइनस cos b, तो लेट कर लीजिए, लेट a इज इक्वल टू 3π/4 प्लस एक्स, b इज इक्वल टू 3π/4 माइनस एक्स। तो आप इस तरह लिख सकते हैं cos a माइनस cos b, एंड cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन a प्लस b इंटू साइन b माइनस a बाय 2। बस इस फॉर्मूले में रख दीजिए इस इन टर्म्स को, तो क्या होगा 2 इंटू साइन a क्या है आपका 3π/4 प्लस एक्स प्लस b कौन सा टर्म है आपका 3π/4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू साइन b माइनस a, b 3π/4 माइनस एक्स, माइनस a कौन सा टर्म है माइनस 3π/4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, तो आपका माइनस एक्स और एक्स कैंसिल हुआ, तो क्या, और ये यहाँ पे आपका 3/4 और माइनस 3π/4 कैंसिल हुआ, तो टर्म क्या बचे आपके 2 इंटू साइन 3π/4 प्लस 3π/4 बाय 2 इंटू साइन -2x, माइनस एक्स माइनस एक्स, तो क्या होगा -2x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और 3π/4 प्लस 3π/4 ये कितना हुआ 6π/4, 6π/4 मीन्स 3π/2, 2 इंटू साइन 3π/2 इंटू 2, नीचे भी तो 2 है, इंटू साइन माइनस एक्स। और हम जानते हैं साइन माइनस एक्स मीन्स माइनस साइन एक्स, तो आपका माइनस बाहर आ जाएगा, तो -2 साइन एक्स। और ये जो टर्म है आपका साइन 3π/4, इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, सेम ही बात हुई, इससे ये होगा कि सिंप्लीफाई हो जाएगा पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो होता है साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पाई माइनस π/4 मतलब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो आप लिख सकते हो -2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन π/4, और साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, -2 इंटू साइन एक्स इंटू 1/√2, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा -√2
इंटू साइन एक्स। सॉल्व हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS। 12th क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x के इक्वल प्रूव करना है। तो LHS को देखिए आप, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, एक तरह का फॉर्म बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फॉर्म में इसको भी लिखिए, इस वाले टर्म को। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। तो आप जानते हो कि फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। इसी तरह का फॉर्म बना है ना, साइन ए माइनस साइन बी। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी का। साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी। तो आपने देखा कि साइन 6x प्लस साइन 4x इस तरह का फॉर्म बन रहा है, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी इंटू ये वाला फॉर्म बन रहा है इसकी तरह, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2 का फॉर्म बन रहा है। तो जस्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इसमें लिख देंगे इसी की तरह। तो साइन 6x प्लस साइन 4x को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 6x प्लस 4x बाय 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x बाय 2। सेकेंड क्या है ये आपका, साइन 6x माइनस साइन 4x, इसको भी लिख सकते हैं आप 2 इंटू कॉस 6x प्लस 4x बाय 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x बाय 2। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू साइन 6x प्लस 4x बाय 2 मीन्स साइन 10x बाय 2। तो क्या आएगा आपका, 2 इंटू साइन 5x आएगा। फिर यही टर्म आएगा कॉस 2x बाय 2 मीन्स आपका आएगा कॉस x इंटू 2 इंटू कॉस कितना आएगा, कॉस 5x इंटू साइन x, ये टर्म आया। तो अब आप लिख सकते हो, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ, तो इस तरह का फॉर्म आया। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू साइन 5x इंटू कॉस एक्स इंटू 2 इंटू कॉस 5x इंटू साइन एक्स। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 2x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे जो डबल एंगल्स होते हैं उसको हम सिंगल एंगल में डिवाइड करते हैं। साइन एक्स और कॉस एक्स का जो सेम ही एंगल होता है, अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होगा, यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे 2x होगा, मीन्स एंगल सेम होंगे। मीन्स अगर यहाँ पे साइन 4x होता तो हम उसको सिंगल एंगल में कैसे करते हैं, 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू साइन 5x, तो 5x यहाँ पे लिखा हुआ है, तो cos 5x कहाँ है, यहाँ पे है। तो इन दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं। तो क्या फॉर्म बनेगा, लिखते हैं हम इसको, 2 इंटू साइन 5x इंटू कॉस x, ये अलग हुआ, सॉरी यहाँ पे 5x होगा, ये अलग हुआ। फिर दूसरा है आपका 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x,
तो मैंने बताया था कि साइन 2x जो होता है डबल एंगल में रहता है, उसको हम सिंगल एंगल में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे तो सिंगल एंगल में लिखा हुआ है, इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हो आप साइन 10x इंटू साइन 2x। तो आंसर क्या है आपका साइन 2x इंटू साइन 10x। तो आपने देखा भी था LHS भी आपका यही था साइन 2x इंटू साइन 10x। तो प्रूफ हो गया। 13 क्वेश्चन है आपका सिमिलर है 12 क्वेश्चन की तरह। कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x के इक्वल प्रूफ करना है। तो आप LHS में देख रहे हो कि ये एक तरह का फॉर्म भरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फॉर्म में हम इस वाले इक्वेशन को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा कॉस 2x प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 6x के फॉर्म में लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप 2x और 6x को a एज्यूम कीजिए और इसको b, तो एक तरह का फॉर्म बन रहा है कॉस a प्लस कॉस b। एंड हम जानते हैं कि कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। इसी फॉर्मूले को इसमें लिखेंगे। और कॉस 2x माइनस कॉस 6x का क्या फॉर्मूला होगा, मीन्स कॉस a माइनस कॉस b का फॉर्मूला है 2 इंटू साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाई 2। इस तरह का फॉर्म है। तो बस अब इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं इसमें इस तरीके। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो क्या हो जाएगा कॉस 2x प्लस कॉस 6x को हम क्या लिखेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आएगा 2 इंटू कॉस 2x प्लस 6x बाय 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x बाय 2। सेकेंड क्या है पार्ट आपका कॉस 2x माइनस कॉस 6x। तो इसको क्या लिखेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे इंटू 2 इंटू साइन a प्लस बी बाई 2 a प्लस बी बाई 2 2x प्लस 6x बाय 2 इंटू साइन b माइनस a मीन्स 6x माइनस 2x बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू कॉस 6x प्लस 2x 8x बाई 2। तो क्या आएगा कॉस 4x। नेक्स्ट हम क्या है कॉस 2x माइनस 6x बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं कॉस माइनस 2x इंटू 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2। इसको क्या टर्म आएगा साइन 4x। सिंप्लीफाई करेंगे फिर जो आपका नेक्स्ट टर्म बचा है साइन 6x माइनस 2x बाई 2 क्या आएगी वैल्यू साइन 2x। ठीक है। अब आप देखिए एक तरह का टर्म देखिए ये साइन 2x का फॉर्म बन रहा है। साइन 2x का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था साइन 2x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पढ़ा था आपने। डबल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए कॉस माइनस 2x। तो आपको मैंने बताया था कि कॉस में अगर माइनस टर्म आएगा तो वो ऑब्वियसली अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसको तो आप कॉस 2x ही लिखेंगे। तो फिर आप देखिए कॉस 4x और साइन 4x को एक साथ लिखिए 2 इंटू साइन 4x इंटू कॉस 4x। फिर जो टर्म बचे हैं उनको एक साथ लिखिए 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x। डबल एंगल को हम सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हियर ये देखिए यहाँ पे अगर साइन 4x यहाँ का सेम एंगल होता है। आपको बताया था मैंने साइन और कॉस का दोनों का सेम एंगल है। तो यहाँ पे भी सेम है 4x इंटू 4x ही लिखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा ये 2 इंटू साइन 4x इंटू कॉस 4x क्या आएगा साइन 8x। और ये टर्म जब क्या हो जाएगा साइन 4x।
LHS इज इक्वल टू क्या आ गया आपका साइन 8x इंटू साइन 4x, और आप देखिए RHS भी आपका साइन 4x इंटू साइन 8x है, तो प्रूफ हो गया। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, साइन 2x प्लस 2 इंटू साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x के इक्वल प्रूफ करना है। तो LHS में देखिए ये टर्म लिखी हुई है, ये टर्म लिखी हुई है, तो आप देखिए इसमें कि एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं इसमें साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला। ये कैसे मुझे पता चला, यहाँ पे देखिए साइन 2x को अगर मैं सिंगल एंगल में भी कन्वर्ट कर लूंगी तो लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो इस एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन A प्लस साइन B का, वो यूज करते हैं इसमें, क्योंकि साइन 2x प्लस साइन 6x को यूज करेंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, और फिर उसमें जो 2 आएगा वो हम इस टर्म से कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म से, तो इससे इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो एक साथ लिखते हैं इसको, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 इंटू साइन 4x, तो ये फॉर्मूला लगेगा साइन 2x प्लस साइन 6x का, तो क्या आएगा 2 इंटू साइन A प्लस B बाय 2, A क्या है आपका 2x और B क्या है आपका 6x, तो साइन 2x प्लस 6x बाय 2, या तो आप ऐसे भी कर लीजिए क्योंकि नहीं सेम ही बात होगी। क्यों cos 2x लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है cos, तो आप लिख सकते हो cos 2x प्लस 1, और cos 2x प्लस 1 आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या ये भी लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो आप देखिए ये टर्म कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, जब हम 2 cos स्क्वायर माइनस 1 को माइनस 1 को इस साइड ले जाएंगे तब, तो क्या बनेगा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ये होगा। अब इसी को हम इसमें लिखेंगे, इसकी जगह 2 साइन 4x इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर x, हो गया ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब ये क्या टर्म हो जाएगा 2 इंटू साइन 4x इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर x, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x, यही तो प्रूफ करना था हमें। RHS में भी यही है, LHS में भी यही है, आ गया आपका।